ओम शांति। आज 10 अक्टूबर 2023 के साकार मधुर महावाक्य हैं। आज की मधुर मुरली में बाबा ने हमें प्रभात के समय का महत्व समझाया। भक्ति मार्ग में भी गाते हैं, राम सिमर प्रभात मोरे मन। प्रभात का समय बहुत अच्छा है। इस समय की बहुत बहुत महिमा है। प्रभात के समय चारों तरफ से मन बुद्धि को समेटकर एक बाप को याद करो। उस समय सहज ही मन बाबा में एकाग्र हो जाता है। उठकर धंधे धोरी में नहीं लग जाना, एक बाबा को प्यार से याद करना है। सूर्यवंशी राजधानी की टिकट लेने के लिए बाबा का पूरा पूरा मददगार बनना है। बाबा से आशीर्वाद मांगनी नहीं, लेकिन ज्ञान योग बल से आत्मा को पावन बनाना है, जिससे आशीर्वाद स्वतः ही प्राप्त हो। बहुत बच्चे हैं, अपना समय खाना पीना सोना झरमुई झंगमुई में वेस्ट करते हैं। बच्चों को अपना समय बचाना है, एक बाप की याद में समय लगाना है, जिससे आत्मा पावन बने। सदगति दाता ज्ञान सागर बाबा स्वयं आया है। उनकी याद से आत्मा पावन बनती है और सूर्यवंशी राजधानी में उच्च पद प्राप्त करती है। अटेंशन रखेंगे कि हमें बाबा का मददगार बच्चा बनना है। सुनते हैं बाबा के मधुर बोल। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, प्रभात के समय मन बुद्धि से मुझ बाप को याद करो। प्रभात के समय मन बुद्धि से मुझ बाप को याद करो। साथ साथ भारत को दैवी राजस्थान बनाने की सेवा करो। भारत को दैवी राजस्थान बनाने की सेवा करो। क्वेश्चन है, सूर्यवंशी राजधानी की प्राइस किस आधार पे मिलती है? सूर्यवंशी राजधानी की प्राइस किस आधार पे मिलती है? सूर्यवंशी राजधानी की प्राइस लेनी है तो बाबा का पूरा मददगार बनो। श्रीमत पे चलते रहो। आशीर्वाद नहीं मांगनी, लेकिन योग बल से आत्मा को पावन बनाने का पूरा पुरुषार्थ करना है। दे सही दे के सब संबंधों को त्याग, एक मोस्ट बिलव्ड बाप को याद करो तो तुम्हें सूर्यवंशी राजधानी की प्राइस मिल जाएगी। दे सही दे के सब संबंधों को त्याग, एक मोस्ट बिलव्ड बाप को याद करो तो तुम्हें सूर्यवंशी राजधानी की प्राइस मिल जाएगी। उसमें पीस, प्योरिटी, प्रॉस्पेरिटी सब कुछ होगा। पवित्रता, शांति, समृद्धि सब कुछ होगा। गीत है, आखिर वो दिन आया आज। ओम शांति। ओम शांति का तुम बच्चों की बुद्धि में रहता ही है। बाप जो समझाते हैं वो इस दुनिया में सिवाय तुम्हारे किसी को समझ में नहीं आएगा। वो ऐसे समझेंगे जैसे कोई मेडिकल कॉलेज में नया जाके बैठे तो कुछ समझ ना सके। ऐसे कुछ सत्संग होता नहीं जहां मनुष्य जाए और कुछ ना समझे। वो तो है शास्त्र आदि सुनाने की बातें। यह बड़े ते बड़ा कॉलेज, नई बात नहीं। फिर भी वो दिन आया आज जबकि बाबा बैठ बच्चों को राजयोग सिखाते हैं। शिव बाबा खुद आकर हमें राजयोग सिखाते हैं। इस समय भारत में राजाई तो है नहीं, तुम इस राजयोग से राजाओं का राजा बनते हो। अर्थात तुम जानते हो जो विकारी राजाएं हैं उनके भी हम राजा बन रहे हैं। बुद्धि मिली है, जो कोई कर्म करते हैं वो बुद्धि में रहता है ना। तुम वॉरियर्स हो, जानते हो हम आत्माएं बाबा के साथ योग रखने से भारत को पवित्र बनाते हैं और चक्र के आदि मध्यंत की नॉलेज धारण कर हम चक्रवर्ती राजा बन रहे हैं। ये बुद्धि में रहना चाहिए। हम युद्ध के मैदान में हैं, विजय तो तुम्हारी है, निश्चित है। जिनके साथ सर्वशक्तिवान है, जीत उनकी निश्चित है। हम युद्ध के मैदान में हैं, विजय तो हमारी है ही, ये सर्टेन है। बरोबर हम इस भारत को फिर से दैवी डबल सरताज राजस्थान बना रहे हैं। बाबा चित्रों के लिए बहुत अच्छी रीति समझाते हैं। हम 84 जन्म पूरे कर वापिस जाते हैं, फिर आकर राज्य करेंगे।
ये सब ब्रह्मा कुमार कुमारियां क्या कर रहे हैं? ब्रह्मा कुमारियों की संस्था क्या है? पूछते हैं ना। बीके फट से कहती हैं, हम भारत को फिर से दैवी राजस्थान बना रहे हैं श्रीमत पर। मनुष्य श्री का अर्थ नहीं जानते। तुम जानते हो श्री श्री शिव बाबा है, उनकी ही माला बनती है। ये सारी रचना किसकी है? क्रिएटर तो बाप हुआ ना। सूर्यवंशी चंद्रवंशी जो भी हैं, सारी माला है रुद्र शिव बाबा की। सब अपने रचता को जानते हैं, लेकिन उसके ऑक्यूपेशन को नहीं जानते। वो कब कैसे आकर पुरानी दुनिया को नया बनाते हैं, किसी की बुद्धि में नहीं है। वो तो समझते हैं कलयुग अभी बहुत वर्ष चलना है। अब तुम जानते हो, हम दैवी राजस्थान स्थापन करने के निमित्त बने हुए हैं। बरोबर दैवी राजस्थान होगा, फिर क्षत्रिय राजस्थान होगा। पहले सूर्यवंशी कुल, फिर क्षत्रिय कुल का राज्य होगा। तुम्हें चक्रवर्ती राजा रानी बनना है तो बुद्धि में चक्र फिरना चाहिए। तुम किसी को भी इन चित्रों पे बहुत अच्छी रीति समझा सकते हो। आज बाबा याद कर रहे हैं अपनी जो एग्जीबिशन बनी हुई है, जो चित्र बने हुए हैं, ये बहुत अच्छी चीज है। इसे किसी को भी समझा सकते हो। ये लक्ष्मी नारायण सूर्यवंशी कुल और ये राम सीता है क्षत्रिय कुल। फिर वैश्य शूद्र वंशी पतित कुल बन जाते हैं। पूज्य फिर पुजारी बनते हैं। सिंगल ताज वाले राजाओं का चित्र भी बनाना चाहिए। ये एग्जीबिशन बहुत वंडरफुल हो जाएगी। जानते हो ड्रामा अनुसार सर्विस अर्थ ये एग्जीबिशन बहुत जरूरी है, तभी बच्चों की बुद्धि में बैठेगा। नई दुनिया कैसे स्थापन हो रही है वो चित्रों द्वारा समझाया जाता है। बच्चों की बुद्धि में खुशी का पारा चढ़ना चाहिए। ये तो समझाया है सत्युग में आत्मा का ज्ञान है, सो भी जब बूढ़े होते हैं तब अनायास ख्याल आता है कि पुराना शरीर छोड़ नया लेना है। ये ख्यालात पिछाड़े के टाइम में आता है, बाकी सारा टाइम तो खुश मौज में रहते हैं। जब शरीर छोड़ने का समय होता है केवल तब ये ख्याल आता है, उससे पहले पूरा समय खुश मौज में रहते हैं। पहले ये ज्ञान नहीं रहता। बच्चों को समझाया ये परम पिता परमात्मा का नाम रूप देश काल कोई भी नहीं जानते हैं, जब तक कि बाबा आकर अपना परिचय दे, और परिचय भी बहुत गंभीर है। उनका रूप तो पहले लिंग ही कहना पड़ता है। रुद्र यज्ञ रचते हैं तो मिट्टी के लिंग बनाते हैं जिनकी पूजा होती आई। बाबा ने पहले ये नहीं बताया कि बिंदी रूप है। बिंदी रूप कहते तो तुम समझ नहीं सकते। शुरू में ही बाबा कह देता कि मैं बिंदी रूप हूं, तो बाबा कहते आप बच्चे समझ नहीं सकते थे। जो बात जब समझानी होती है तब समझाते हैं। ऐसे नहीं कहेंगे कि पहले क्यों नहीं बताया जो आज समझाते हो। नहीं, ड्रामा में नूंदी ऐसी है। इस एग्जीबिशन से बहुत सर्विस की वृद्धि होती है, इन्वेंशन निकलती है तो फिर वृद्धि होती जाती। जैसे बाबा मोटर का मिसाल देते हैं। पहले इन्वेंशन करने में मेहनत लगी होगी, फिर देखो बड़े बड़े कारखानों में 1 मिनट में मोटर तैयार हो जाती है। कितनी साइंस निकली है। जानते हो कितना बड़ा भारत है, कितनी बड़ी दुनिया है, फिर कितनी छोटी हो जाएगी। ये बुद्धि में अच्छी रीति बिठाना है। जो सर्विसेबल बच्चे हैं उनकी बुद्धि में रहेगा। जो सर्विसेबल बच्चे हैं उनकी बुद्धि में ये ज्ञान की बातें रहेंगी। बाकी का तो खान पान झरमुई झंगमुई में टाइम वेस्ट होता रहता है। ये तुम जानते हो भारत में फिर से दैवी राजस्थान स्थापन हो रहा है। वास्तव में किंगडम अक्षर भी रॉन्ग है। भारत दैवी राजस्थान बन रहा है। इस समय आसुरी राजस्थान है, रावण का राज्य है। हर एक में 5 विकार हैं। कितनी करोड़ आत्माएं हैं, सब एक्टर हैं। कुछ सेकंड के लिए फील करें, ऑल द वर्ल्ड इज स्टेज। पूरा विश्व एक रंग मंच है। सब आत्माएं देह रूपी एड्रेस के द्वारा पार्ट बजा रही हैं। सभी एक्टर को अपने सामने इमर्ज करेंगे। छोटे छोटे स्टार, कितने सुंदर एक्टर हैं। सबकी एक्ट कितनी सुंदर है। अब इस देह को यहीं छोड़कर घर वापस जाएंगे। विशेष बाबा ने कहा ये सब आत्माएं एक्टर हैं, अपने अपने समय पर आकर फिर चले जाते हैं। फिर हर एक को अपना पार्ट रिपीट करना है।
सेकंड बाय सेकंड ड्रामा हूबहू रिपीट होता है। जो कल्प पहले पार्ट बचाया था वही अब बचता है। इतना सब बुद्धि में रखना है। धंधा दूरी में रहने से तो फिर मुश्किल हो जाता है। बाबा कहते प्रभात का तो गायन है, गाते हैं राम सिमर प्रभात मोरेवन। बाबा कहते भी और कुछ भी नहीं सिमरो, सिर्फ प्रभात के समय मुझे याद करो। बाबा सम्मुख कहते भक्ति मार्ग में फिर गायन चलता है। सत्युग त्रेता में गायन होता नहीं। बाबा समझाते हे आत्मा, अपने मन बुद्धि से प्रभात के समय मुझ बाप को याद करो। हे आत्मा, मन बुद्धि से प्रभात के समय मुझ बाप को याद करो। भक्त लोग अक्सर करके रात को जागते हैं, कुछ न कुछ करते रहते हैं। यहाँ की रस्म रिवाज फिर भक्ति मार्ग में चली आई। तुम बच्चों को समझाने की भिन्न भिन्न युक्तियां मिलती हैं। भारत इतना समय पहले दैवी राजस्थान था, फिर क्षत्रिय राजस्थान हुआ, फिर वैश्य राजस्थान बना। दिन प्रतिदिन तमो प्रधान बनते जाते, गिरना जरूर है। मुख्य है चक्र। चक्र को जानने से तुम चक्रवर्ती राजा बनते हो। अभी तुम कलयुग में बैठे हो, सामने सतयुग है। ये कलयुग में हम बैठे हैं और बिल्कुल सामने सतयुगी दुनिया है। ये चक्र कैसे फिरता है इसका तुम्हें ज्ञान है। जानते हो कल हम सतयुगी राजधानी में होंगे। कितना सहज है। ऊपर में त्रिमूर्ति शिव भी है, चक्र भी है, लक्ष्मी नारायण भी इसमें आ जाते। ये चित्र सामने रखा हुआ हो तो किसी को भी सहज रीति समझा सकते हो। भारत दैवी राजस्थान था, अभी नहीं है। सिंगल ताज वाले भी नहीं है। चित्रों पर तुम समझा सकते हो। ये चित्र बहुत वैल्यूएबल है। कितनी वंडरफुल चीज है तो वंडरफुल रीति से समझाना भी पड़े। ये झाड़, त्रिमूर्ति का चित्र सबको अपने अपने घर में रखना पड़े। बाबा याद कर रहे हैं त्रिमूर्ति का चित्र जिसमें ब्रह्मा विष्णु शंकर हैं। झाड़ मतलब कल्पवृक्ष, सीढ़ी अर्थात जिसमें 84 जन्मों की कहानी है। ऐसे बाबा कहते हैं इन चित्रों को घर में रखना पड़े। कोई मित्र संबंधी आए तो इन चित्रों पे समझाना है। ये वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी है। हर एक बच्चे के पास चित्र जरूर होने चाहिए। साथ साथ अच्छे गीत भी हों। आखिर वो दिन आया आज, बरोबर बाबा आया हुआ है। हमें वो राजयोग सिखाते हैं। चित्र कोई भी मांगे तो मिल सकते हैं, गरीबों को फ्री मिल सकते हैं, परंतु समझाने की भी ताकत चाहिए। ये अविनाशी ज्ञान रत्नों का खजाना है। इन चित्रों में अविनाशी ज्ञान रत्नों का खजाना है। तुम दानी हो। तुम्हारे जैसा अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान कोई कर नहीं सकता। ऐसा दान कोई होता नहीं। जो दान करना चाहिए, जो आए उसे समझाना चाहिए। फिर एक दो को देख करके बहुत आएंगे। ये चित्र मोस्ट वैल्यूएबल चीज है, अमूल्य है। जैसे तुम भी अमूल्य कहलाते हो। तुम कौड़ी से हीरे जैसा बनते हो। ये चित्र विलायत में ले जाकर किसी को भी समझाएं तो कमाल हो जाए। इतना समय सन्यासी लोग कहते आए हम भारत का योग सिखाते हैं। हर एक अपने अपने धर्म की महिमा करते हैं। बौद्ध धर्म वाले कितनों को बोधी बना देते, परंतु उससे फायदा कुछ भी नहीं। तुम यहाँ मनुष्य को बंदर से मंदिर लायक बनाते हो। भारत में संपूर्ण निर्विकारी थे। भारत गोरा था और अभी भारत काला है। कितने मनुष्य हैं। सत्युग में बहुत थोड़े होंगे ना। संगम पर बाबा आकर स्थापना करते हैं, राजयोग सिखाते हैं। उन बच्चों को सिखाते जिन्होंने कल्प पहले भी सीखा था। बाबा किन्हें सिखाते हैं? जिन्होंने कल्प पहले भी सीखा था। स्थापना तो होनी ही है। बच्चे रावण से हार खाते हैं, फिर रावण पर जीत पाते हैं। कितना सहज है। तो बच्चों को बड़े चित्र बनवाकर उस पर सर्विस करनी चाहिए। बड़े बड़े अक्षर होने चाहिए, लिखना चाहिए। यहाँ से भक्ति मार्ग शुरू होता है। जरूर जब दुर्गति पूरी होगी तभी बाबा सदगति करने आएंगे। बाबा ने समझाया ऐसे कभी किसी को नहीं कहना कि भक्ति मत करो, नहीं। बाबा का परिचय देकर समझाना है, तब तीर लगेगा। जानते हो महाभारत लड़ाई क्यों कहा जाता? क्योंकि बड़ा भारी यज्ञ है। इस यज्ञ से ये लड़ाई प्रज्वलित हुई। ये पुरानी दुनिया खत्म होनी है। ये बातें तुम्हारी बुद्धि में है। मनुष्य को पीस प्राइस मिलती है, परंतु पीस तो होती नहीं। शांति पुरस्कार मिलते हैं, शांति के लिए उनको सम्मानित किया जाता है, लेकिन पीस तो होती नहीं। वास्तव में पीस स्थापन करने वाला, शांति स्थापन करने वाला एक बाप है। उनके साथ
तुम मददगार हो, प्राइस भी तुम्हें मिलनी है। बाप को थोड़ा ही प्राइस मिलती है, बाबा तो है देने वाला। तुम्हें नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार प्राइस मिलती, बेशुमार बच्चे होंगे। तुम अब प्योरिटी, पीस, प्रॉस्पेरिटी स्थापन कर रहे हो। कितनी भारी प्राइस है। जानते हो, जितना जो मेहनत करेंगे उन्हें सूर्यवंशी राजधानी की प्राइस मिलेगी। जितना जो मेहनत करेंगे उन्हें सूर्यवंशी राजधानी की प्राइस मिलेगी। बाबा है श्रीमत देने वाला। ऐसे नहीं कि बाबा आशीर्वाद करो। स्टूडेंट को राय दी जाती, बाप को याद करो तो तुम्हारे विक्रम विनाश होंगे। योग बल से तुम्हारी आत्मा पावन बनेगी। तुम सब सीताएं हो, आग से पार होती हो। या तो योग बल से पार होना है या आग में जलना पड़ेगा। या तो योग बल से पाप भस्म होंगे, बाबा कहते या तो योग बल से पार होना है या आग में जलना पड़ेगा। दे सही दे के सब संबंधों को त्याग, मोस्ट बिलव्ड बाप को याद करो। परंतु वो याद निरंतर रहने में बड़ी मुश्किलात है, टाइम लगता है। गाया हुआ है योग अग्नि। भारत का प्राचीन योग मशहूर है, ज्ञान मशहूर है। गीता सर्वशास्त्र शिरोमणि, उसमें राजयोग अक्षर है, परंतु राज अक्षर गुम कर सिर्फ योग अक्षर पकड़ लिया। वास्तव में शब्द राज योग, केवल योग अक्षर पकड़ लिया। बाप बिगर कोई कह ना सके कि इस राजयोग से मैं तुम्हें राजाओं का राजा बनाऊंगा। अब तुम शिव बाबा के सम्मुख बैठे हो। जानते हो हम सब आत्माएं वहां परम धाम में निवास करने वाली हैं, फिर शरीर धारण कर पाठ पे चाहती हैं। पुनर्जन्म शिव बाबा तो नहीं लेते, ब्रह्मा विष्णु शंकर को भी पुनर्जन्म नहीं लेना। बाबा कहते मैं आता हूं पतितों को पावन बनाने, इसलिए सब याद करते हैं पतित पावन आओ। ये एक्यूरेट अक्षर है। बाबा कहते मैं तुम्हें पावन सो देवी देवता बना रहा हूं, तो इतना नशा चढ़ना चाहिए ना। मैं तुम्हें पावन देवी देवता बना रहा हूं, इतना नशा चढ़ना चाहिए। बाबा इनमें आकर हमें शिक्षा दे रहे हैं। इस फलों के बगीचे का बागवान बाबा है। बाबा का हमने हाथ पकड़ा है, इसमें सारी बुद्धि की बात है। शिव बाबा ने हमारा हाथ पकड़ा है, इसमें सारी बुद्धि की बात है। बाबा हमें उस पार विषय सागर से क्षीर सागर में ले जाते हैं। वहां विष होता नहीं, इसलिए उनको वॉइसलेस वर्ल्ड कहा जाता। निर्विकारी भारत था, अब वो विकारी बना हुआ है। ये चक्र भारत के लिए है। भारतवासी चक्र लगाते हैं और धर्म वाले पूरा चक्र नहीं लगाते, वो तो पिछाड़ी में आते हैं। ये बड़ा वंडरफुल चक्र है। बुद्धि में नशा रहना चाहिए। इन चित्रों पर बहुत अटेंशन रहना चाहिए। इन चित्रों के द्वारा किसी को भी ज्ञान समझाने का पूरा अटेंशन होना चाहिए। सर्विस करके दिखाओ। विलायत में भी चित्र जाए तो नाम वाला होगा। विहंग मार्ग की सर्विस हो जाए, एक समय में अनेकों की सेवा हो जाए। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, नमस्ते, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए सार। अविनाशी ज्ञान रत्नों का खजाना जो मिला उसे दान करना है। अपना समय खाने पीने, जरमुई झंगमुई में व्यर्थ नहीं गंवाना। कौड़ी जैसे मनुष्य को हीरे जैसा बनाने की सेवा करनी है। बाप से आशीर्वाद या कृपा मांगनी नहीं, उनकी राय पर चलते रहना है। अटेंशन से सुनेंगे। अविनाशी ज्ञान रत्नों का खजाना जो मिला उसे दान करना है। अपना समय खाने पीने, जरमुई झंगमुई में व्यर्थ नहीं गंवाना। कौड़ी जैसे मनुष्य को हीरे जैसा बनाने की सेवा करनी है। बाबा से आशीर्वाद या कृपा नहीं मांगनी, उनकी राय पर चलते रहना है। वरदान है सेवा द्वारा प्राप्त मान मर्तबे का त्याग कर अविनाशी भाग्य बनाने वाले महात्यागी भव। सेवा द्वारा प्राप्त मान मर्तबे का त्याग कर अविनाशी भाग्य बनाने वाले महात्यागी भव। आप बच्चे जो श्रेष्ठ कर्म करते हो, इस श्रेष्ठ कर्म अथवा सेवा का प्रत्यक्ष फल है सर्व द्वारा महिमा होना। सेवाधारी को श्रेष्ठ गायन की सीट मिलती है, मान मर्तबे की सीट मिलती है। ये सिद्धि अवश्य प्राप्त होती है, लेकिन ये सिद्धियां रास्ते की चट्टियां हैं। ये कोई फाइनल मंजिल नहीं है। ये रास्ते में आने वाले
छोटे छोटे माइलस्टोन हैं, ये कोई फाइनल मंजिल नहीं, इसलिए इसके त्यागवान भागवान बनो। इसको कहा जाता महात्यागी बनना। रास्ते में जो प्राप्तियां होती हैं, मान सम्मान की, प्राप्तियों की, मर्तबे की, इनका भी त्याग करना, इसको कहते हैं महात्यागी बनना। गुप्त महादानी की विशेषता है त्याग का भी त्याग। थोड़ा सा गुहिए आज का वरदान, गहरी बात को लिए हुए बहुत अच्छी बात बाबा हम सबको समझा रहे हैं कि गुप्त रूप से आप बच्चों को त्यागी महात्यागी बनना है। आपको जो मान सम्मान मर्तबे की प्राप्ति होती है, उस त्याग का भी त्याग, ये सब कुछ भी दिलाने वाला बाबा है। बुद्धि में बाबा रहे, इन्हें स्वीकार नहीं करना। आप बच्चे जो श्रेष्ठ कर्म करते हो, इस श्रेष्ठ कर्म अथवा सेवा का प्रत्यक्ष फल सर्व द्वारा महिमा होना। सेवाधारी को श्रेष्ठ गायन की सीट मिलती है, मान मर्तबे की सीट मिलती है, ये सिद्धि अवश्य प्राप्त होती है, लेकिन ये सिद्धियां रास्ते की चट्टियां हैं, ये कोई फाइनल मंजिल नहीं। जैसे हम जाते हैं, मंजिल तक पहुंचने से पहले रास्ते में छोटे छोटे माइलस्टोन आते हैं जिनके ऊपर लिखा होता है इतना किलोमीटर शेष है। तो बाबा ने कहा तो रास्ते में आने वाली सिद्धियां हैं, प्राप्तियां हैं, पर आपका जो फाइनल डेस्टिनेशन है वो दूसरा है। इसलिए त्यागवान भाग्यवान बनो, इसको कहा जाता महात्यागी बनना। गुप्त महादानी की विशेषता ही है त्याग के भी त्यागी बनना। स्लोगन है फरिश्ता बनना है तो साक्षी होकर हर आत्मा का पार्ट देखो और उन्हें सकाश दो। फरिश्ता बनना है तो साक्षी होकर हर एक का पार्ट देखो और उन्हें सकाश दो। आज हम सब अपने समय को बचाएंगे झरमुई झंगमुई व्यर्थ सोचने से, और ये याद करेंगे मैं फरिश्ता हूं, हर एक का पार्ट साक्षी होकर देखना है। जैसे बाबा वतन से सबको देखता है, समझता है, तुरंत प्रतिक्रिया नहीं करता, बच्चों की खूबियां खामियां सब जानता है। हर एक का पार्ट देखते हुए ये याद करेंगे मैं साक्षी दृष्टा हूं। सर्वशक्तिवान बाप मेरा साथी है। बाबा को सामने देखते बाबा की शक्तियों को अपने में समाते जाएं। इतना बल भर लें कोई भी दृश्य हमें विचलित ना करे। मैं साक्षी दृष्टा हूं। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। और अब सुनते हैं आज का अव्यक्त ज्ञान मोती।